प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे अजीज़ों। सबसे बड़ी बात है कि आज तीसरा दिन है हमारे फास्टिंग का। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके फास्टिंग अच्छे गए होंगे और जा रहे हैं। और आज रात के 12 बजे, ठीक है, अपने घड़ी के अनुसार जब ये प्रार्थना देख रहे हो आप, फ्राइडे के रात के 12 बजे, ठीक है, जब घड़ी के अनुसार दूसरा दिन लग जाता है, यानी कि 12 बजे क्या होता है, नेक्स्ट डे लग जाता है। तो रात के 12 बजे फ्राइडे को जब शनिवार लग जाए, घड़ी के अनुसार आप अपना उपवास खोल लेना। पहले प्रार्थना करनी है आपको, ठीक है। अगर किसी ने पानी और बिना चाय के, यानी कि बिल्कुल जैसे प्रभु के दास ने रखा है वैसे रखा है आपने, तो आप पानी के द्वारा खोल सकते हो या किसी के द्वारा भी खोल सकते हो, या अपने फल फ्रूट है तो उस पर प्रार्थना करके आप खोल सकते हो, ठीक है। यानी कि आप पानी से भी उपवास खोल सकते हो, चाय से भी खोल सकते हो, खाने से भी खोल सकते हो, किसी से भी खोल सकते हो रात के 12 बजे, ठीक है। प्रभु आपको आशीषित करे, इसलिए ये सूचना मुझे देनी थी। और जो प्रार्थनाएं परमेश्वर ने करवाई वो सारी प्रभु सुनेगा। आज जो सबसे बड़ी प्रार्थना, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है, वो है अंगीकार। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरा नहीं तेरा बोल रहा हूँ, हाँ और आमीन के साथ। पिता आज उपवास में हमारी सहायता करना, हर एक के जीवन में कार्य करना, इस अंगीकार की प्रार्थना को तो ग्रहण करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, सबसे बड़ी प्रार्थना है, सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है अंगीकार, अपने अंगीकार करना। हमारे चाहे पूर्वज के अधर्म हो, चाहे हमारे हो, हमारे माँ बाप के हो, चाहे कोई भी हो, जब हम अंगीकार करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो हमारे हर काम सफल होते हैं। हमारे पे दया की जाती है, हम पे अनुग्रह करता है, किया जाता है, ठीक है। यीशु मसीह हमारी लाइफ में आए, यानी कि हमारी यीशु मसीह को भेजा गया ताकि हमारा उद्धार हो सके। लेकिन जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे, मुंह से हम अपने वर्ड नहीं बोलेंगे, हम अपने गुनाह को नहीं मानेंगे, तब तक हमें क्षमा कैसे मिलेगी। हालेलुया। जब कोई साधारण कोई गलती करता है, जब तक वो गलती वाला माफ़ी ना मांगे, है ना, उसको भी अजीब लगेगा। तो वो माफ़ी मांगता है, अंगीकार करता है कि हाँ मैं गलत हूँ, मुझे माफ़ कर देना, तो क्षमा मिलती है। आज हम अंगीकार करेंगे और मैं विश्वास से ऐलान कह सकता हूँ कि इस प्रार्थना के बाद, इस प्रार्थना के बाद आपके सारे के काम, यहाँ तक कि श्राप बंधन भी हट जाएंगे, टूट जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर से हटा लेंगे। इस प्रार्थना के बाद जो आप देख रहे हो सारे काम सफल होंगे, टोटल काम। क्योंकि श्राप बंधन पाप से हमारे जीवन में एक मुसीबत आती है, बीमारी आती है, कलेश आता है, कर्जा आता है, घर के रिश्ते टूट जाते हैं, प्रार्थना में मन लगता, जीवन में पाप आ जाता है। लेकिन जब हम पाप का अंगीकार करते हैं, श्राप से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आज वो काम करके दिखाएगा जो अभी तक नहीं हो पाया। ये उपवास रखने की सबसे बड़ी वजह यही है, बड़ी वजह, कि परमेश्वर चाहता है कि हम और आप आज़ाद हो हर पाप से, हर मुसीबत से। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु कौन सी? हम जीते जी मर जाते हैं, शादी नहीं हो पा रही, शादी होती तो टूट जाती है, संतान नहीं हो पा रही, एक श्रापित इंसान हो जाते हैं, एक बंधन में बन जाते हैं। यीशु मसीह को मानने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी वो सफलता नहीं मिल पाती जो हम चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अंगीकार नहीं कर पाते। जब हम अंगीकार करेंगे तो आज परमेश्वर आपके श्राप बंधन और हर वो रुकावट को दूर हटाएगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं पहले वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, इस वचन के द्वारा यही प्रार्थना है, हमारे जीवन में कार्य कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, यही प्रार्थना है, यही अंगीकार है, यही प्रार्थना है। डैनियल 9 पढ़ूंगा मैं, डैनियल 9, ठीक है। और उसको मैं पढ़ूंगा 1 से लेकर 19 पद तक, डैनियल 9। और ये भी आपको मेरे साथ पढ़ना है, यानी कि अपने वचन में मिलाते मिलाते पढ़ना है, ठीक है। अब मैं पढ़ रहा हूँ, ये प्रार्थना है, ये डैनियल ने प्रार्थना के ऊपर लिखा है, डैनियल का अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। तो ये प्रार्थना अंगीकार की प्रार्थना है। तो आज मैं अपने लिए, अपने परिवार, आपके लिए, आपके घर के लिए, अपने परिवार के लिए अंगीकार की प्रार्थना कर रहा हूँ। और हम सब मिलकर यही जानते हैं कि हम गुनहगार हैं, तो हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें गुनाहों को माफ़ करेगा। हालेलुया। आइए इस वचन और प्रार्थना को एक साथ करते हैं। लिखा है, मादी शरह का पुत्र दारा और कजियों के देश पर राजा ठहराया गया था। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ डैनियल के शास्त्र द्वारा समझ लिया था कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर, अर्थात 70 वर्ष के बीतने पर पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर
टाट पहनकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। अब सुनो, प्रार्थना स्टार्ट हो गई। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। प्रार्थना और अंगीकार दोनों है, बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है। ये मेरे और आपकी लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना होने वाली है। हालेलुया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञा और नियम को तोड़ दिया है। जो तेरे दास नबी लोग हमारे राजाओं, हकीमों, पूर्वजों और साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, हमने उनकी नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन तक लज्जित होना पड़ता है। अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर-बितर कर दिया है, इन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हकीमों, पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर क्षमा की खान है। आज हम अपने पापों के लिए, आप जवान हो, आप बूढ़े हो, आप कैसे भी उम्र के हो, लेकिन आज प्रभु आपके पापों को भी याद दिलाएगा और छोड़ देना हर वो पाप जो आपको परेशान कर रहा है और आपके द्वारा आपके घर को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि वो क्षमा है। अब ये मत सोचो कि मुझे क्षमा मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं अगर पाप को कैसे छोड़ूंगा, प्रभु क्या होगा, सजा नहीं देगा। यहाँ साफ लिखा है, तू दया सागर क्षमा की खान है, तो आज क्षमा का योग्य है और आपकी क्षमा से पूरा घर का उद्धार होगा। ये नहीं देखना कि अरे वो नहीं सुधर रहा, मैं क्यों सुधरूँ, आपको बदलना है। हालेलुया। तो क्या लिखा है, तू दया सागर क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने दास नबियों को से हमको सुनाई, वरन सब इजराइलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। जब दासों के नहीं सुनते, प्रभु के दासों के नहीं सुनते, सेवक के नहीं सुनते, पास्टर के नहीं सुनते, तो वो शाप घट जाता है। घटने का पता हम पे आ जाता है। इसलिए उसने हमारे और न्यायों के विषय में जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया। यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम में पड़ी है, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही ये सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि के हाथ से द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखों के धर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जंजार अपने नगर यरूशलेम से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त ये कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाहट कर प्रार्थना करते हैं, वे अपने धर्म के काम पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया के कामों पर भरोसा रखकर करते। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, पाप क्षमा कर। हे प्रभु, ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलम्ब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, ये वचन हमने पढ़ा और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमें और आपको
आज पाप से छुटकारा दिया है। आगे हम थोड़ा सा और पढ़ते तो परमेश्वर हमें और प्रकाशन देगा। देखिए क्या लिखा है, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाहट की विनती करता था। तब वह पुरुष इजराइल जिसने मैंने उस समय देखा था, वह मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसके वेग उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अनबली के समय मुझको छू लिया और मुझे समाकर मेरे से बातें करने लगा। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते तो यहाँ लिखा है उसकी प्रार्थना सुन ली गई। आज प्रभु ने ये अंगीकार करवाया है मेरे अजीजों, और इस अंगीकार के बाद ऐसे ही होगा। परमेश्वर का दूत, प्रभु का एक अभिषेक, प्रभु का प्रकाश, प्रभु की ज्योति आपके जीवन में आएगी। और जिस बुरी आदत से आप गुजर रहे हो, जिस परिवार में आप देख रहे हो तंगी है, परेशानी है, श्राप है, बीमारियां है, तकलीफ है, कुछ नहीं हो पा रहा, आज इस अंगीकारी से आप आज़ाद होंगे और प्रभु अपने दूतों को भेजेगा आपके लिए। ये देखना मैं गारंटीड कह सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज ये अंगीकारी की प्रार्थना है मेरे अजीज, जो इस प्रार्थना को कर लेगा वो आज़ाद हो जाएगा, पूरी तरह उसका परिवार आज़ाद हो जाएगा और पाप में वो नहीं जाएगा, पाप से बच जाएगा, श्राप टूट जाएंगे। और अगर किसी बुरे रिश्ते में हो आप, वो भी टूट जाएगा जो आप नहीं छोड़ पा रहे। आज वो हर वो काम होगा जो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं हो पा रहा था, और वो काम हट जाएगा जो आपकी लाइफ में बुरा काम हो रहा था। ये अंगीकार की प्रार्थना है। और देखना कि ये प्रार्थना करने के बाद आपको हल्का फील होगा, आपको अभिषेक मिलेगा, परमेश्वर के दूत, प्रभु के दूत आपके जीवन में काम करेंगे, प्रभु का होली स्पिरिट काम करेगा और आपको प्रकाशन दिखेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अब धन्यवाद कि प्रभु ने हमें माफ़ करा। धन्यवाद करते पिता वचन के द्वारा आशीष बरकत दे। धन्यवाद करते हैं अंगीकार प्रार्थना के द्वारा तेरे दास डैनियल के द्वारा हुई और तेरे दास के द्वारा हुई पिता। आज हम सब ने अंगीकार करा है तो हमारे गुनाह को, पूर्वज की शराब को, बीमारी को, तकलीफ को तो हटा दे पिता। आज जो शराब के कारण हम पे दुख गर्दिश आ गई थी, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई थी, घर टूट गया था, परिवार अलग हो गया था, छन भन हो गए थे सब लोग पिता, वो उजड़ी दशा हो गई थी पिता, सब कुछ पाप में हो गया था पिता। ओ मेरे पिता, आज हम में से हर एक भाई बहन ये पाप का अंगीकार कर रहा है और आज हम आज़ाद हो रहे पिता। हर वो बुरे रिश्ते थे, हर वो बुरी चीज़ों से, हर वो बुरे श्रापों से आज आज़ाद हो रहे। कोई बीमारी, तकलीफ, कर्जा, परेशानी अब हमारी लाइफ में नहीं आएगी और जो है वो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा मिलेगा पूरा, हम पूरी तरह आज़ाद होंगे। हाँ और आमीन के साथ पिता, इस अंगीकार की प्रार्थना को तूने ग्रहण करा और हमें क्षमा करा और हम आज़ाद हुए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आप आज़ाद हो, विश्वास करना। जय मसीह की।